नमस्कार, मैं हूं जायरा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान के करौली शहर में शनिवार को हिंदूवादी संगठनों की बाइक रैली पर पथराव के बाद हुए उपद्रव के कारण रविवार सुबह से सन्नाटा पसरा रहा। तो वहीं बताया जा रहा है कि कर्फ्यू के कारण लोग घरों में ही कैद पड़े हुए हैं। तो वहीं हिंसा के बाद चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। दो समुदायों में हुए तनाव का असर लोगों की जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है, जिसके बाद शहर में 4 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया। दिन में पत्थरबाजी के बाद देर रात प्रशासन और दोनों समुदाय के लोग शांति के लिए प्रयास करते रहे। तो वहीं पूरे मामले को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट में देर रात दोनों समुदाय के लोगों की बैठक बुलाई गई। इसमें आईजी, एमपी, एमएलए, कलेक्टर समेत बड़े कई समाजों के प्रमुख लोग मौजूद रहे। तो वहीं सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। वहीं राजस्थान के करौली में हुई घटना को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि पूर्व नियोजित रूप से हमला, पथराव और आगजनी की घटना राजस्थान की कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाली है। दंगाइयों पर कार्रवाई न होना इन्हें कांग्रेस का संरक्षण होना साबित करता है। करौली की आज की घटना एक बार फिर से राजस्थान की कानून व्यवस्था को शर्मसार करती है, उस पर सवाल खड़े करती है। नव संवत्सर पर बाइक रैली के ऊपर जिस तरीके से पूर्व नियोजित हमला हुआ और उसमें कई लोगों को घायल होना पड़ा, आगजनी हुई, पथराव हुआ, ऐसा लगता है कि इतनी देर तक अपराधियों को पकड़ में नहीं आना ये कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षण और उसकी तुष्टीकरण की परिणाम है। वहीं राजस्थान के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति विशिष्ट सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी राजस्थान की सभी विधानसभा सीटें जीतने के साथ ही 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान में प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के शासन में कोई भी सुरक्षित नहीं है। 3 साल में 6,51,000 से अधिक अपराध के मामले आए हैं। प्रदेश में बहन बेटियों के साथ आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक कहीं इंजीनियर को पीट रहे हैं तो कहीं विधायक पुत्र दुष्कर्म के मामले में लिप्त हैं। और इन सब के बीच प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत मौन बैठे हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इसके बाद वो चेटीचंद के पर्व पर झूलेलाल मंदिर भी पहुंचे, जिसके बाद सीएम सर्किट हाउस पहुंचे और जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर महंगाई के विरोध में चल रहे कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमने कहा था कि चुनाव खत्म होते ही ये पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे। अब लगातार पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और इसके साथ ही सभी चीजें भी महंगी हो रही हैं। यूपीए सरकार के खिलाफ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आज दौर से देश गुजर रहा है, समझने की आवश्यकता है पब्लिक को भी। आज नहीं समझेंगे तो आज तो ठीक है, काम चल जाएगा, कल बहुत बुरा आने वाला है मेरा मानना। मोदी जी 14 में जीते थे तो वोट तो 31% ही थे, तो इसका मतलब क्या हुआ 69%, 31% में वो प्रधानमंत्री बन गए और 69% जो है उनके खिलाफ वोट थे ना वहां पे, तभी प्रधानमंत्री वही बने, क्योंकि जो हमारे सिस्टम है। तो जनता साथ कहाँ थी, पर क्योंकि चुनाव जीत गए वो, थोड़े और परसेंट बढ़ गए बाद में। तो कहने का मतलब है कि ये कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो उनकी फितरत से आरएसएस की, बीजेपी की, वो व्यक्तिगत दुश्मन मानते अपने विपक्ष को। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत बाड़मेर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि अगला बजट इससे भी शानदार होगा। 1 लाख युवाओं को नौकरी दे दी, अभी 1 लाख में प्रोसेस में है। आगे उन्होंने कहा कि 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन फ्री में दिया जाएगा। महिला आराम से कोई भी शिकायत कर सकती हैं। साथ ही कहा कि अगला बजट इससे भी शानदार होगा। पूरे देश का कर्मचारी दुखी और चिंतित है। मैंने मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल किया। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए पूरे देश में कर्मचारी सरकारों से मांग कर रहे हैं। सरकार बदलते ही कांग्रेस की योजनाओं को बीजेपी बंद कर देती है। वहीं राजस्थान के जालौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर महंगाई मुक्त भारत
धरना प्रदर्शन किया गया। तो वहीं धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव ने कहा कि आज देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत दैनिक जरूरतों की तमाम वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। 2014 से पहले बीजेपी के नेतागण पेट्रोल डीजल में मामूली वृद्धि होने पर बयानबाजी करते हैं। आज वही नेतागण पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार चले जाने के बावजूद भी चुप हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से खाने पीने की वस्तुओं समेत सभी दैनिक उपयोग के सामानों पर बेतहाशा वृद्धि होने से देश का आम गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो जाति और धर्म के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और महंगाई को मुद्दे को कैसे गुमराह करके धर्म के नाम पे जो लड़ा के आप वोट बटोरने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी की हमेशा एक नीति रही है कि देश के अंदर जो गरीबी है उससे मुक्ति कैसे मिले, आम जन को फायदा कैसे मिले, वो कांग्रेस पार्टी का एक मोटो है। वहीं राजस्थान के अजमेर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि ब्यावर सब्जी मंडी में दो पक्षों के बीच पार्किंग के मामले को लेकर पहले तो मामूली कहासुनी हुई, बाद में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बाइक को छेड़ने की बात को लेके, गाड़ी को छोड़ने की बात को लेके इसमें काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें हम पहुंच के कार्रवाई कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज करवा के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें इस घटना में शामिल हुए सबके खिलाफ कार्रवाई, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको निष्पक्ष अनुसंधान करके उनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक 8 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसकी जीभ भी काट दी गई। बच्चा घायल हालत में मिला था, वह पुलिस को कुछ बता भी नहीं पा रहा है। पुलिस ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले की लंबी पड़ताल के बाद बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। बच्चे के साथ मारपीट करने और उसकी जीभ काटने का आरोपी उसका पिता और दादा ही निकले। सूरतगढ़ पुलिस ने आरोपी पिता श्रवण चौधरी और दादा रामरसी चौधरी को गिरफ्तार किया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आनंद शर्मा ने बताया कि 17 मार्च को थाना सूरतगढ़ शहर पुलिस को हनुमान मंदिर, माणकसर, पीलीबंगा रोड के पास धोरो में एक बच्चा घायल अवस्था में मिला था। बच्चे के होंठ और जीभ कटे हुए थे, मुंह पर सूजन थी और ये जो पूरा मामला अब सामने आया है, उस बच्चे के पिता और दादा ही इसमें आरोपी पाए गए हैं। वो इस बालक को अपना बच्चा नहीं समझता था और वो सोचता था कि ये किसी और का बच्चा है और इसीलिए वो इसको अपने साथ भी नहीं रखा। जब ये छोटा सा था तभी से ये अपने मामा और नानी के पास ही दरभंगा में और दिल्ली में रहता था। अभी दिसंबर के करीब ये लेके आए थे और जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन ये लोग इसको दोनों लेके गए और ले जाके उन्होंने, और जो रेतीले दौरे थे वहाँ ले जाके उन्होंने इस तरह से मारपीट की और इसको मरा हुआ समझकर पटक कर आ गए थे। फिर इसके आने के बाद जब इसकी जो श्रवण चौधरी की पत्नी है उसने पूछा कि भी वो बालक कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमने उसकी नानी के पास उसको दिल्ली भिजवा दिया है ट्रेन से। और इस तरह से इसका पता चला और अभी बालक भी स्वस्थ हो गया है, उसको अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है और आगे बालक के भी बयान दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से इन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया, श्रवण चौधरी ने और उसके पिता रामरसी चौधरी ने, दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। वहीं सिरोही के ओरिया ग्राम पंचायत के मिनी नक्की लेक में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौजूद लोगों ने माउंट आबू पुलिस को सूचना दी कि जिसके बाद थाना अधिकारी किशोर सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवक के शव को पानी से बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक की शिनाख्त में जुटी है। युवक का शव करीब 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। भिवाड़ी पुलिस जिले के अंतर्गत बिलहेड़ी गांव में 3 अज्ञात बदमाशों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी पर फायरिंग कर 10 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी पर घर जाते समय उनकी गाड़ी के सामने बाइक लगाकर कार के अगले शीशे पर 3 राउंड फायर किए, जिससे गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। साथ ही गाड़ी में रखे 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बिलाहेड़ी के रहने वाले दयाराम यादव भगाना गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी हैं।
वह देर शाम 7 बजे सोसाइटी बंद कर दिन भर का कैश इकट्ठा कर बैग में रखकर अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घर घेर लिया और लूट लिया। सेक्रेटरी ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन लगाया तो काफी देर तक कंट्रोल रूम के नुमाइंदों ने फोन उठाया नहीं। करीब 10 मिनट बाद जब फोन उठा तो क्षेत्र में पुलिस के द्वारा नाकेबंदी कराई गई, लेकिन तब तक बदमाश अपना काम करके फरार हो चुके थे। वहीं बीकानेर में जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए आमजन की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालय के आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संयमित व्यवहार रखें और प्रत्येक कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर उन्होंने देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ मिशन मोड पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया। साथ ही सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर।